ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रवण साधना प्रातः अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सप्तमी दो तिथि अभी 7:22 तक षष्ठी है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है जो कल सुबह 5:21 तक। उसके बाद अष्टमी लगती है। आज है श्रवण नक्षत्र
रात्रि 10:47 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार, सूर्य उपासना का दिन, और यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 18 नवंबर 2022, तो 19 नवंबर, 18 तो कल था, आज 19 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण तो यह श्वेत वराह कल्प वैवस्वत मनवंतर ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 7 कर्म योग भगवद गीता अध्याय 3 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कर्म योग का प्रारंभ कैसे होता है, प्रारंभ उस विषय में कहा कि जो इंद्रिय मन का संयमन नियमन करके जो अनासक्त होकर यानी फल की संकल्प रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मेंद्रियों के द्वारा अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म आचरण करता आरभते ईश्वर में श्रद्धा रख के अपना स्वधर्म आचरण करते, नहीं कि फल में और संसार में श्रद्धा रख, तो वो तो कर्म करेगा पाप पुण्य, लेकिन कर्म योग तो तभी होगा जब फल में और संसार में श्रद्धा न रखकर ईश्वर में श्रद्धा रखे और वो अपने कर्तव्य स्वधर्म का आचरण करता है, वह विशिष्यते, वह परमार्थ श्रेष्ठ भगवान के लिए वो विशेष। तो वैसे तो मनुष्य सब कर्म करते, लेकिन कर्म योग तो तभी होगा जब वो इंद्रियों का संयमन नियमन धर्म शास्त्र अनुसार करके
अपने फल की कामना, वासना, राग, द्वेष, संकल्प को छोड़कर इंद्रियों के द्वारा करने योग्य प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म योग का आचरण करता है। इसलिए भगवान उसे श्रेष्ठ कहा कि वही वास्तव में कर्म योगी है, संसार में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। कर्तव्य अपना स्वधर्म ईश्वरार्थ करता है। तो इस तरह कहने के बाद अब विशेषता के कारण भगवान ने निष्काम कर्म योग की प्रेरणा देने के लिए कहा कि यदि इस प्रकार हम कर्म योग नहीं करोगे या अपना स्वधर्म नहीं करोगे तो नियत कर्म करना ही कल्याण कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन यात्रा भी ठीक से नहीं, शरीर यात्रा कहा। तो जो संसार में मनुष्य निरंतर जन्म से मरण तक, सुबह से शाम तक उसे स्वधर्म कर्म करने की बाध्यता है। सभी को अपने अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक। वो भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतम कुरु कर्म, पहला वाक्य भगवान कहते हैं कि अपना नियत स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, धर्म शास्त्र अनुसार नियतम कर्म कुरु, क्योंकि अपना स्वधर्म न करना, कर्म न करने की अपेक्षा स्वधर्म करना श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। जाय का अपना अपना स्वधर्म कर्तव्य करना बहुत, क्योंकि स्वधर्म कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी ठीक से नहीं चलेंगी, पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ शरीर यात्रा भी न ठीक पाए, अनर्थ होगा, यानी दोष लगेगा, आप अनेक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं में गिर जाए। जो लोग स्वधर्म कर्म छोड़ देते हैं तो उसे प्रत्यवाय दोष, प्रत्यवाय यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक अनेक समस्याओं से गिर जाते, या तो फिर अपना नरक जैसा जीवन जीते, दुख कष्टदायी दुर्गति में जाते। जो लोग स्वधर्म कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं उसका मृत्यु भी दुखदायी होता है और दुर्गति दुर्योनि में भी जाते। तो ये सारी जो है उसकी मोक्ष की संभावना, परमार्थ की संभावना से रहित हो जाती। इसीलिए स्वधर्म को भगवान गीता में बहुत सबसे बढ़कर योग साधना कहते, कर्तव्य कहते। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, नियतम कुरु कर्मत्वम। नियत कर्म क्या होते हैं? जो मनुष्य का स्वधर्म कर्तव्य है, एक होता है नित्य, दूसरा होता है नैमित्तिक, तीसरा होता है काम्य कर्म और चौथा होता है निषिद्ध कर्म। तो ये नियत कर्म है, वो मनुष्य को आएंगे, करना ही होगा उसे। जो नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य अपनी कामना है उस अनुसार, और जो निषिद्ध कर्म करता है कामनाओं से प्रेरित होकर। तो यहाँ सावधान रहने की, नियत कर्म वो है जो शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य, वर्णाश्रम धर्म जो स्त्री पुरुष धर्म है उसके अनुसार अपने स्वभाव प्रकृति से, देश काल परिस्थिति अनुसार अपना वर्तमान स्वधर्म कर्तव्य करना, नियत। वो भी वेद शास्त्र भगवान ने आदेश दिया उस अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो, और अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म यानी अकर्म से स्वधर्म कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ है, कहा जाय भगवान, बहुत श्रेष्ठ।
क्योंकि ज्यादातर मनुष्य संसार में अपने स्वधर्म कर्म को जानते ही नहीं और करते ही नहीं, तो उनको बहुत सारी शारीरिक समस्याएं, पारिवारिक, सामाजिक अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। इसीलिए शरीर निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाएगा। तो भगवान यहाँ बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, तुझे मैंने इसीलिए स्वधर्म कर्तव्य करने को कहा है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में आए हो, इसीलिए कहा है कि वही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करो। कौन सा कर्म करूं? तब कहा कि नियत। भाई तुम क्षत्रिय हो, जन्म से तुम्हारा जन्म हुआ है, स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वेद शास्त्रों के अनुसार निर्धारित, तो वह तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य नियत कर्म कुरु करो। तो जरा एक कर्म का विवेक करना आवश्यक कि भाई स्वधर्म कर्तव्य में क्या आता है, नियत कर्म क्या है। तो इसमें शास्त्रों में हमारे विचार किया गया, तो मुख्यतः, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन मुख्यतः विचार करके समझ लेना चाहिए कि चार प्रकार के कर्म मनुष्य ज्यादातर करता है: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो कर्मों को चार भागों में बांटा गया। चार तरह से कर्म है मनुष्य के जो उसे करने हैं। चार तरह के, चार प्रकार के कर्म है। इसमें निषिद्ध कर्म वो हो गया जिससे हमारे वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में मनाही कही, नहीं करना है। जैसे शराब न पीना, मांसाहार न करना, व्यभिचार न करना, दुराचार न करना, झूठ न बोलना, ये सब हमारे शास्त्रों में निषिद्ध कर्म। करोगे तो उसका फिर दंड भोगना पड़े। तो निषिद्ध कर्म वह हो गया जिसे नहीं करने के लिए वेद शास्त्र ने कहा है। इसीलिए मनुष्य के लिए निषिद्ध कर्म का सर्वथा परित्याग करना आवश्यक। निषिद्ध कर्म को छोड़ना ही अनिवार्य। अब रहे तीन कर्म: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, जिसकी जैसी कामना है। तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म से जो मनुष्य कामना वाला है, कामना से प्रेरित होकर कर्म किया जाता है, उसे काम्य कर्म कहते हैं। सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती है। जैसे कोई कहे कि हे प्रभु, हमें पुत्र प्राप्ति चाहिए, पुत्र कामेष्टि इच्छा, तो उसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा जाता है। कामना वाला है, पुत्र चाहता है। और कोई है कि भाई वो लक्ष्मी धन चाहता है, तो उसे लक्ष्मी पूजा, श्री सुक्त, हवन, यज्ञ, आहुति देने को कहते हैं, तो उसे लक्ष्मी का प्रसाद मिलता है। कोई राज्य की इच्छा करने वाला है तो काम्य कर्म है, राज्य चाहता है, तो उसे राजसू यज्ञ को शास्त्र कहता है, वेद शास्त्र। तो यह कामना से प्रेरित होकर जो भी वह कर्म किया जाता है, जैसी भी कामना है उसके अनुरूप योग्य यज्ञ, दान, तप आदि किया जाता है, तो उसे यहाँ काम्य कर्म कहा। कामना नहीं है तो काम्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कामना है तो उस अनुसार अपनी कामना पूर्ति के लिए शास्त्र के अनुसार काम्य कर्म करना अनिवार्य हो जाता। अब निषिद्ध कर्म से तो पाप होता है, अधर्म है, झूठ बोलना, मांस खाना, हत्या करना, निंदा करना। काम्य कर्म से पाप नहीं होता। काम्य कर्म से हमारे अंतकरण में जो शुद्धि होनी चाहिए, परमार्थ के लिए योग्यता नहीं बनती। कामनाएं तो पूरी होती है, पर आत्मज्ञान उपयोगी जो विवेक बुद्धि शुद्धि नहीं ला पाती। तो कामना से प्रेरित होकर, प्रवृत्त होकर जो कर्म किया जाता है,
उसमें बुद्धि शुद्धि नहीं आती जैसी परमार्थ के लिए चाहिए। अब यहाँ वहां कामनाएं है, स्वर्ग सुख है, भौतिक सुख है, तो इंद्रिय विषय सुख, कामना तो वही होती है मनुष्य की, इंद्रिय विषय सुख के लिए। और मरने के बाद भी स्वर्ग के लिए कामना होती है, धन के लिए, पुत्र के लिए, मकान के लिए, वर्षा लाने के लिए। सभी प्रकार के काम्य कर्म होते हैं, वो अपने सुख के लिए, कि हमारी कामना पूर्ण हो, हमें सुख प्राप्त हो। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी कामना पूर्ण करें शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, तो अधर्म नहीं होगा। निषिद्ध कर्म करेंगे तो अधर्म होगा, लेकिन कामना पूर्ण करेंगे शास्त्र धर्म के अनुसार। हाँ, यदि कामना शास्त्र धर्म से विपरीत अधर्म करके करेंगे तो पाप लगे। कामना पूरी भी होगी लेकिन वो कामना भी दुखदाई होगी। इसीलिए बुद्धि और मन की विवेक शुद्धि नहीं होगी। कामना वाला कामना कर्म करता रहेगा, फल मिलता रहेगा, तो उसकी बुद्धि परमार्थ के योग्य शुद्ध नहीं हो पाए। इसीलिए काम्य कर्म जो है उसको निष्काम कर्म योगी छोड़ते, जो परमार्थी है वो काम्य कर्म को छोड़ देते, तभी वो निष्काम कर्म योगी हो सकता है। अब दो बचे, एक नित्य कर्म और एक नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म किसी भी निमित्त से प्राप्त होगा, कोई ना कोई निमित्त होगा, कोई कारण आ गया तो प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई अचानक मर गया परिवार का सदस्य, तो हमें सूतक, तो हो गया नैमित्तिक कर्म, हो गया सूतक लग गया। किसी का जन्म हो गया तो जातक लग गया कि भाई इतने दिन का पालन करो। ऐसे कोई ना कोई निमित्त प्राप्त हो तब उसे करना आवश्यक हो। जैसे विवाह है, यज्ञोपवीत है, मृत्यु है, वो नैमित्तिक, रोज का नहीं, कभी जीवन में एक बार हो। तो नैमित्तिक कर्म, इसीलिए नैमित्तिक कर्म करो यह नहीं कह सकते, क्योंकि नैमित्तिक कर्म तो जब परिस्थिति प्राप्त होगा तभी ही करोगे। उस परिस्थिति में निमित्त होकर कर्म करना होगा। इसीलिए वहां नैमित्तिक कोई कभी भी नहीं कर सकता। वो भी जब वो परिस्थिति उत्पन्न हो तभी वो अपना नैमित्तिक कर्म करता। और वो परिस्थिति प्राप्त जो नैमित्तिक कर्म है वो नहीं करोगे तो हमको दोष होगा, क्योंकि उससे प्रारब्ध अनुसार आया हुआ नैमित्तिक कर्म करना आवश्यक है। हमारा प्रारब्ध है, उस अनुसार प्रारब्ध देश काल विषय परिस्थिति अनुसार निमित्ताधीन है, वो हमारे हाथ में नहीं। कब किसकी मृत्यु हो, कब किसका जन्म हो, कब किसका विवाह हो, ये सब नैमित्तिक कर्म है, प्रारब्ध के अधीन, हमारे हाथ में नहीं। अब बचा एक नित्य कर्म। नित्य कर्म है जो हमें प्रतिदिन समय से, नियम से, शास्त्र के अनुसार संयम से करना आवश्यक। प्रतिदिन, सदा सर्वदा, 12 मास प्रतिदिन प्रातः उठना, उठने के बाद भूमि का स्पर्श करके नमस्कार करना, स्नान करना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। फिर जब आकाश में तारे हो तब स्नान करोगे, यानी ब्रह्म मुहूर्त। तो कहते हैं आपको सोने की थाली में मोती भरकर दान करने का पुण्य होगा। जब तारे दिख रहे तब स्नान करो, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। तुम स्नान करोगे और जब तारे डूब जाएंगे और तुम स्नान करोगे, अभी सूर्योदय नहीं हुआ लेकिन तारे तो डूब गए, तब स्नान करोगे, तो चांदी की थाली में चावल दान करने का पुण्य मिलेगा। यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद 5-6 बजे। उसके बाद यदि आप सूर्योदय होने के बाद स्नान करो, सूर्य किरण आ गई
और फिर जो स्नान करोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन लोहे की थाली में कोयला दान करने का पुण्य। दान पुण्य तो तीनों में है, तो लोहे की थाली में कोयले का दान करने का सूर्योदय के बाद स्नान, तो ये नित्य कर्म है, वो तो नित्य करना ही है। स्नान नित्य कर्म है, भोजन नित्य कर्म है, पूजा पाठ है, संध्या वंदन भगवान का हमारा नित्य पूजा पाठ परंपरागत कर्म नित्य कर्म है। पारिवारिक जो है परंपरागत है। अब वो नित्य कर्म भी समय से अच्छी तरह होना चाहिए, नहीं कि उसको पूरा करना है, समाप्त कर दो, जल्दी जल्दी पूरा करो। भाई नित्य है, जल्दी जल्दी स्नान कर लिया, जल्दी जल्दी पूजा पाठ के लिए घंटी बाजी, फिर मुझे जाना है, तो ऐसे जल्दी जल्दी नहीं हो। नित्य कर्म भी सावधानी पूर्वक होना आवश्यक। आज के युग में तो सुबह उठना है तो देखो, मैं देखता हूँ ज्यादातर 90% लोग उठ के भगवान को तो याद ही, हम मोबाइल पास में होता है, उठ के पहला मोबाइल दर्शन करते हैं, फिर मोबाइल दर्शन के बाद फिर टाइम हुआ तो अरे भाई नहा लो खा लो, फिर वो घर वाले कहेंगे अखबार आया है, अखबार, फिर अखबार मंगाएगा। अरे अखबार कोई नित्य कर्म थोड़ी है, मोबाइल देखना कोई नित्य कर्म है? फिर उठ के पहले भगवान का भजन स्नान ध्यान पूजा ये सब कर लेना चाहिए। तो स्नान ध्यान धारणा जप पूजा नित्य कर्म को सबसे पहले कर लेना आवश्यक, उसके बाद प्रारब्ध में आए वह करो स्वधर्म। ये तो नित्य है, टाइम से होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। नहीं कभी हम कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी देरी से, कोई नित्य कर्म भी नियमित नहीं होता, वो भी नियमित होना चाहिए समय से, घड़ी के अनुसार। जब ट्रेन और फ्लाइट होती है समय से आती जाती है, उसमें कोई देख तो नित्य है, रोज की फ्लाइट है। ऐसे ही हमारा कर्म रोज नहाना धोना खाना पीना सोना उठना, उठने का सोने का सब नित्य कर्म है, तो समय से होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, संयम से होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार भोजन करने से पहले परमात्मा को याद करना, परमात्मा को अर्पण करना, भगवान को भोग लगाकर फिर खाना उचित है, ये नित्य कर्म। ऐसा नहीं कि मंदिर में कहीं पूजा में साधना शिविर तो वहां भगवान का भोग लगेगा, बाकी हम जब अपने होटल में खाना खाते तो वहां भोग कहाँ लगेगा। तो वहां भी लगा सकते हो आप, 2 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, भजन करो, जल छिड़को भोजन के ऊपर, भगवान को याद, तो उसे भी भगवत बुद्धि से अपना भोजन करो। तो भगवान को भोग लगाओ तब खाओ, भगवान को याद किए बिना खाना ये पाप है, बहुत बड़ा पाप। लेकिन आजकल के जमाने के पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे भाई पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसा नहीं, पहले सब काम धर्म कार्य करके बाद में। तो नित्य कर्म तो हमेशा सबके लिए, जन्म से मरण, प्रतिदिन 24/7 सुबह से शाम तक खाना पीना नहाना धोना। तो नित्य कर्म में भी रोज सबके 3 4 6 घंटे लग जाते हैं। अपने कपड़े धोना नहाना सफाई करना नाश्ता करना लंच करना डिनर करना शौचाचार स्नान करना, ये सब नित्य कर्म रोज का 4 6 घंटे तो हो ही जाते, और वो रोज का है, उसमें फिर लापरवाही करेंगे तो फिर आप परेशान हो जाए। तो नित्य हमेशा कर्तव्य है, करने ही है, आवश्यक है। उसमें लाल लताड़ आज नहीं करेंगे कल नहीं करें ऐसा नहीं होगा। नहाना है तो नहाना है, शौच कहे आज नहीं जाएंगे छुट्टी, ऐसा शौच की कोई छुट्टी नहीं होती, खाने नहाने की कोई छुट्टी नहीं। हाँ एकादशी है तो निर्जला है तो उस दिन छुट्टी होती है खाने पीने, बाकी सारे नित्य कर्म तो रहेंगे। भगवान ने कहा नित्य कर्मों का आचरण अच्छी तरह करे, समाज समय से कर, क्योंकि सदा सर्वत्र वह नित्य कर्म प्रतिदिन कहीं भी रहोगे दुनिया में
आपको नित्य कर्म आपका करना ही होगा। उसमें नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, जो हमारा कर्म है नित्य भगवत आराधना नित्य, तो वो करना आवश्यक है। संध्या वंदन है, भगवान का ध्यान है, पूजा पाठ, ये सब नित्य कर्म है। तो अर्जुन कह सकता है कर्म तो आप भी कहते हैं कि छोड़ने हैं, तो फिर ये क्यों कर्मों को कहते? कर्मों को क्यों छोड़ने को? छोड़ने को कहा है, आखिर में तो छोड़ने ही है, संन्यास लेना है, त्याग करना है सब। और मरने के बाद भी कर्म छोड़ने हैं, जीते जी भी जब संन्यास ले लेंगे तो भी जीवन नित्य कर्म तो करना ही होगा, काम में कर्म छूटेंगे। इसलिए कहते हैं ही अकर्मण कर्म जाय, ही मायने स्वधर्म कर्म करना। वो स्वधर्म कर्म नहीं करना, ये बहुत बड़ी हानि है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म शास्त्र के अनुसार स्वधर्म कर्म करना ही आवश्यक, वो बहुत श्रेष्ठ है। स्वधर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। काम्य कर्म करोगे तो यह ठीक है कि उसमें हमारी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी, लेकिन कामना का प्राप्ति तो होगी, कामना का फल तो मिलेगा जो आपकी कामना है। लेकिन उसमें जितनी बुद्धि शुद्धि की जरूरत है उतनी शुद्धि तो वह नहीं दे पाए, कामना वाला है ना। इसलिए आचार्य कहते हैं भाई काम्य कर्म से भी, धर्म कर्म से भी, शास्त्र अनुसार काम्य कर्म से बुद्धि शुद्ध तो रहती, होती भी है, लेकिन वह शुद्ध बुद्धि से वो संसार के सूक्ष्म भोग, स्वर्ग आदि भोग भोगने योग्य भी बन जाए। सूक्ष्म भोग भोगने के लिए बुद्धि शुद्धि की जरूरत है। तो काम्य कर्म है, जैसे सामान्य दृष्टांत ले लो कि किसी को शास्त्रीय संगीत का आनंद लेना है, तो लेने के लिए हमारी बुद्धि में वह शास्त्रीय संगीत के संस्कार जरूरी होते। शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए कोई शास्त्र संगीतज्ञ बनने की आवश्यकता, लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनकर उसका आनंद लेने के लिए हमारी बुद्धि में शास्त्रीय संगीत के संस्कार ज्ञान होना आवश्यक, उसके लिए बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक। जब वो बुद्धि शुद्ध है, शास्त्रीय ज्ञान संस्कार है, तो शास्त्रीय संगीत का आनंद हम ले पाए। ऐसे जो सूक्ष्म भोग है, स्वर्ग आदि जाकर सुख भोगने के लिए हमारी बुद्धि की शुद्धि की अपेक्षा होती, ऐसे ही वह कोई भी शुद्ध बुद्धि से सूक्ष्म सुख भोग सकते। इसीलिए काम्य कर्म में भी थोड़ी तो बुद्धि शुद्धि आवश्यक है। नित्य और नैमित्तिक कर्म तो तन मन शुद्धि का साधन है, शोधन है। तो तन और मन का शोधन, तन मन की शुद्धि, उसी का फल है। नित्य कर्म से तन शुद्ध होता है, नित्य नैमित्तिक कर्म से मन शुद्ध रहता है। वो नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करोगे तो तन और शुद्ध यानी स्वस्थ प्रसन्न स्वस्थ। ज्यादातर जो लोग नित्य नैमित्तिक कर्म ठीक से नहीं करते, उसका तन मन स्वस्थ नहीं रहता, शुद्ध नहीं रहता, वो अस्वस्थ रहते हैं। इसीलिए वह आवश्यक है। नित्य नैमित्तिक कर्म से ही ज्यादातर ये तन मन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शास्त्र के अनुसार अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं। तो स्वधर्म कर्म न करने से तो मनुष्य की दुर्गति होती है। स्वधर्म में ये सब कर्म बता दिए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म, चार प्रकार के कर्म। तो यह स्वधर्म मनुष्य जीवन में कल्याण कर। अकर्म ना, यहाँ अकर्म का अर्थात स्वधर्म कर्म नहीं करने से तुम्हारा कभी हित कल्याण नहीं हो सकता है। यहाँ अकर्म का कर्म छोड़ना नहीं, स्वधर्म कर्म न करना, वो अकर्म का अर्थ होता है।
कि हमारा स्वधर्म कर्म समय सर उचित देश काल परिस्थिति अनुसार टाइम से न करना, मनमानी करना, कभी पसंद है तो राग द्वेष से करना। तो स्वधर्म में राग द्वेष मनमानी नहीं चलती। वो तो शास्त्र के अनुसार जो स्वधर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। तो इसीलिए स्वधर्म कर्म बेहतर है। प्राय मनुष्य कहता है कि स्वधर्म को आगे छोड़ना है, संन्यास में छोड़ना है, तो अभी क्यों करने से क्या लाभ। लेकिन जब संसार में है, अज्ञानी है, नहीं करने से तो उसकी दुर्गति होगी। अपना स्वधर्म नित्य नियत कर्म नहीं करने से उसे कोई लाभ होना ही नहीं, हानि ही हानि। इसीलिए जो लोग आजकल अपना स्वधर्म छोड़कर कुछ कुछ टाइम पास करते, क्रिकेट देखते, फिल्म देखते, ये देखते, जो अपना स्वधर्म है उसे नहीं करते, तो उनकी दुर्गति होती, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। इसलिए स्वधर्म कर्तव्य श्रेष्ठ है। स्वधर्म नहीं करोगे तो ये जो शरीर यात्रा है, जिस शरीर में खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये भी ठीक से नहीं हो पाएगा। यानी जीवन यात्रा ठीक से नहीं चलेगी। आजकल लोगों की तो यही हाल है ना, शारीरिक रूप से बीमार है, वाचिक रूप से बीमार है, माँ क्या बोलना, क्या सुनना, क्या करना। तो ये शरीर यात्रा, जीवन यात्रा नहीं चलती, क्योंकि अपना स्वधर्म नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म जो शास्त्र के धर्म के अनुसार नहीं करना है, मनमानी कर। तो यहाँ कर्म के विषय में एक कहावत है ना, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। कर्म के विषय में कहावत, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो हम क्यों भाई कर्म करें, जब अजगर कुछ नहीं कर रहा है और वो पंछी भी कुछ नहीं, तो उसे दाने मिल जाते, अजगर को अपना खाना मिल जाता, तो हम क्यों मनुष्य होके करें, सब सब मिलेगा, प्रारब्ध में होगा। तो कहते, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना स्वधर्म कर्म किए तुम्हारा जीवन निर्वाह सिद्ध नहीं हो पाएगा, ठीक से नहीं हो पाए। फिर अजगर का, पशु पक्षी का निर्वाह कैसे बन जाता है। तो मनुष्य शरीर और बाकी जो प्राणियों के शरीर में फर्क है। बाकी सभी प्राणियों जो है वो कर्म फल भोग योनिया, उसमें धर्म नहीं है, भोग योनि। सारी योनियां केवल मनुष्य छोड़, केवल फल भोग के लिए ही उन्हें प्राणी शरीर मिला है, पशु प्राणी। फिर भी क्या इस बात को जानते हो कि पक्षी पहले आकर दाना चुगता है तो उसे ज्यादा दाने भी मिलते और अच्छी क्वालिटी के दाने मिलते। चुगने वाले सब भी उसमें भी बड़े स्मार्ट होते हैं। जो पहले आ जाता है वो बढ़िया दाना भी खा लेता है और सबसे ज्यादा खा के उड़ जाते हैं। बाकी बाद में आते हैं तो उसको खराब दाने मिलते हैं और कम दाने मिलते हैं। तो पक्षियों का भी ये हाल, अच्छे मिलते, पहले आता है। जंगल में भी जो है प्राणी है, पहले वहां पेड़ पर जाता है, सुबह आम के पेड़ पर, तो उसे अच्छे पके हुए आम मिलते, बाद में दोपहर को जाएगा तो उसे फिर बचे कुचे बासी बन मिलेगी। तो ये पशु के अंदर भी है, फल भोग की प्रधानता होने से तो यहाँ हर प्राणी में देखा गया है। अजगर होता है, उसे भी जोर से सांस खींचना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मुंह में खाना है। अजगर करेगा चाहे सांस खींचेगा तब वो पक्षी प्राणी उसके अंदर मुंह में आएगा, नहीं तो आएगा कहां से। उसे भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसलिए वो सारे जो है भोग योनि, एवं मनुष्य जो है दूसरी योनि की अपेक्षा धर्म प्रधान है। स्वधर्म कर्तव्य भगवान ने शास्त्रों में कहा है, भोग प्रधान नहीं। मनुष्य जीवन है धर्म प्रधान, स्वधर्म कर्तव्य।
तो इसीलिए मनुष्य के जीवन में, शरीर में स्वधर्म कर्म के बिना जीवन निर्वाह ठीक से नहीं चलेगा। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। और यहाँ तो ज्यादातर देखते मनुष्य, यहाँ भगवान ने शब्द लिया है शरीर यात्रा। शरीर यात्रा, इसका ये मतलब मत समझना कि मनुष्य का शरीर निर्वाह के लिए प्रारब्ध काम कर लेता है। कि मनुष्य के शरीर में जो चलने की यात्रा है जन्म से मरण तक, तो शरीर निर्वाह तो प्रारब्ध से हो जाता है। और मनुष्य का शरीर जो है उसमें कितनी आयु है, कितने साल तक बचे रहेगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन शरीर जब जीवित है तो उसके निर्वाह के लिए उचित कार्य करना आवश्यक। निर्वाह के लिए जरूरत है उतना पुरुषार्थ करना आवश्यक। प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, फिर भी पुरुषार्थ करना। तो वह शरीर यात्रा नहीं है। यात्रा का मतलब रहस्य समझो। शरीर यात्रा कहा भगवान, किसी लक्ष्य उद्देश्य से आगे बढ़ना है। शरीर कोई लक्ष्य मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। चाहे पशुओं को कोई लक्ष्य नहीं है, भोग है। मनुष्य का शरीर मिला है, उसमें लक्ष्य है, उद्देश्य से चलना। शरीर का लक्ष्य है भाई, वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और मोक्ष। तो मनुष्य शरीर का लक्ष्य है और लक्ष्य के उद्देश्य से चलना है। यात्रा कहते हैं जब हम कहीं किसी उद्देश्य लक्ष्य से आगे बढ़ते तब यात्रा। आप कहाँ जा रहे हो तो पूछेगा कहीं नहीं, जहां की भी टिकट दे दो, तो आपकी यात्रा नहीं। तो टिकट वाला कहेंगे भाई मुझे ऋषिकेश जाना है तो टिकट देगा, जहां कहीं की लोग कैसे देगा। तो कोई लक्ष्य ही नहीं, घूमते रहो बस में से। कई लोग ऐसे होते ट्रेन में बस में घूमते रहे, कहीं जाना ही नहीं, घूमने जा। तो ऐसे पशुओं का जीवन होता है, मनुष्य का जीवन निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य से चलता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि जब मनुष्य को पता ही नहीं अपने लक्ष्य उद्देश्य का, तो वो समय यहाँ वहां बिता देता है। प्रारंभ तो की शरीर यात्रा, बीच में गंतव्य लक्ष्य भूल गए। जैसे घर में वो महाशय थे, उनकी धर्म पत्नी ने थैला दे दिया कि भाई सब्जी नहीं है, ले आओ बाजार से, सब्जी मंडी जाओ। तो पैसा लेकर वो सब्जी मंडी में पति महाशय झोला लेकर निकल पड़ा। तो सब्जी मंडी जाने के लिए उसे भेजा था, पैसा भी। रास्ते में उसका बचपन का दोस्त मिल गया। तो बचपन का दोस्त स्कूल का, तो गप्पे मारने लगा। अब 1 घंटे वो घर वाले इंतजार करे, सब्जी आएगी, काटेंगे, पकाएंगे। अब तो आया नहीं, 1-2 घंटे देरी से आया। गप्पे मारते मारते भूल ही गया कि अरे मुझे तो सब्जी साग लेने के लिए भेजा था। जब पति महाशय घर आए तो पत्नी महक पूछती, अरे थैला खाली ले आए, साग सब्जी। आज तो बिना साग सब्जी खाना, कुछ खाना, रोटी दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सब्जी तो आई ही नहीं, क्यों नहीं ला? अरे मैं तो भूल ही गया। क्यों भूल गया? सब्जी लेने गए थे, लेकिन वहां वो मित्र के साथ गपशप, वो गपशप का कोई प्रयोजन था ही नहीं। बचपन में ये किया वो किया, यहाँ वहां, तो गपशप में जीवन, वहां मुख्य लक्ष्य उसका भूल। तो ये कोई भी ऐसा मनुष्य करता है। मनुष्य जब जन्म लेता है ना, गर्भ में होता है, सभी जीव, हमारे शास्त्रों में कहा है कि सारे जीव जब गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि योन्याम प्रमुच्यामि ध्याये ब्रह्म सना।
मैं इस गर्भ से निकलूंगा, मुक्त होऊंगा तो मैं केवल परमात्मा आपका ध्यान भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बड़ा कष्ट है यहाँ गर्भ में, योनि में ताप है, गर्मी है, गंदगी है। मैं इस गर्भवास के दुख से, पीड़ा से कष्ट पा रहा हूं। यहाँ से मैं छूट जाऊंगा तो भगवान मैं केवल आपका ही भजन भक्ति करूंगा। हे प्रभु, आपका चिंतन ही करूंगा, लेकिन आप कृपा कर। और जैसे ही गर्भवास से बाहर निकल कर आता है, वाव वाव करता है तो भगवान को जो प्रॉमिस की है, प्रार्थना की है, भूल जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि मैं भगवान के भजन के लिए आया। तो गर्भ से, दुख से छुटकारा तो हो गया। क्यों आए थे ये भी उनको पता है कि आए हरि भजन करने, भगवत प्राप्ति करने के लिए। वह भूल गए, शरीर यात्रा शुरू की और दुनियादारी, ये गोलगप्पे मारते रहे, जैसे गप्पे मारते रहे दुनियादारी के गोलगप्पे, संसार की मोह माया में गप्पे मारते रहे। समय पूरा हो गया, तो समय पक जाता है ना, तो फिर जाना पड़ता है। तो जीवन ऐसे ही पूरा हो जाता है, उसी में जीवन भर व्यस्त रहते। तो कोई रास्ते में कह दे के चलो भाई सत्संग में, मंदिर मंदिर का दर्शन करने चलो, तो वहां कहते इच्छा तो मेरी बहुत रहती है कि बस सिर्फ सत्संग करना है, मंदिर जाना है, इच्छा तो मेरी बहुत रहती है। तो क्या करूं, सिर पर ये सब संसार का बोझ पड़ा है, इतने संसारी काम है। तो संसार, इंद्रिय विषय, भोग के विषय में लगे रहते। लोगों, जिसके लिए मनुष्य यहाँ आया है उसके बारे में सोचना भी भूल जाता और अपने मोह माया में, संसार के प्रपंच में जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो मनुष्य शरीर की यात्रा, यहाँ यात्रा का मतलब जीवन निर्वाह नहीं है। मनुष्य शरीर की यात्रा का उद्देश्य जो है वो परमार्थ की ओर गति करना। तब यात्रा, परमार्थ यात्रा के लिए ये साधन मिला है। ये भोग तो सभी योनियों में करके आए हो, ये कहाँ, ये खाना पीना, ये बच्चे पैदा करना, ये पति पत्नी, ये सब सांसारिक भोग तो, इंद्रियों के भोग तो हर योनि में उपलब्ध है। यहाँ परमार्थ धर्म कर सकते हैं, और कहीं योनि में धर्म और परमार्थ कर ही नहीं सकते। तो यात्रा का उद्देश्य जो है परमार्थ यात्रा, यानी शरीर यात्रा का मतलब यहाँ परमार्थ यात्रा भी तुम्हारी नहीं चल पाएगी, क्योंकि तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म नहीं करो। तो संसार यात्रा करते रहो, किसी उद्देश्य से करते रहो, लेकिन स्वधर्म करके ही आगे बढ़ा जाए। शरीर के रक्षण के लिए कुछ खाना पीना, पहनना ओढ़ना आवश्यक है, गुजारा करने के लिए। ये शरीर यात्रा नहीं। रोटी कपड़ा मकान मोटर गाड़ी बंगला बनाने के लिए शरीर यात्रा नहीं, परमार्थ के लिए। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा बंगला, ये सब के लिए शरीर यात्रा नहीं। जीवन निर्वाह का शब्द यहाँ जीवन निर्वाह नहीं समझना। शरीर यात्रा मतलब परमार्थ के लक्ष्य के लिए मिला हुआ। तो हमारी यात्रा परमार्थ की ओर जा रही है कि संसार के शरीर, रोटी कपड़ा मकान बंगला गाड़ी मोटर में जा रही है। तो ये विवेक करें। ये तो सब प्रारब्ध से मिल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान, उसमें तो कोई तुम्हें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। परमार्थ के लिए पुरुषार्थ, शरीर निर्वाह तो हो जाता है। सांसारिक शरीर कुछ न कुछ प्रयोजन है, तो केवल शरीर निर्वाह न कहकर भगवान ने शरीर निर्वाह शब्द न, शरीर यात्रा भी कह दिया। शरीर यात्रा यानी
आपके शरीर की यात्रा जो परमार्थ है, लक्ष्य है, वो सिद्ध नहीं होगा यदि तुम अपना स्वधर्म नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म शास्त्र धर्म के अनुसार नहीं करो। तो बिना स्वधर्म कर्म किए परमार्थ उद्देश्य से शरीर को धारण निर्वाह करना आवश्यक है। भाई शरीर को क्यों धारण किया है? संसार भोग के लिए, शरीर निर्वाह के लिए शरीर थोड़ी है। शरीर यात्रा है परमार्थ के, इसका मुख्य उद्देश्य ही परमार्थ है। तो वह निर्वाह नहीं हो पाएगा यदि तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म न करो। अब प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वह संसार में बंधन का हेतु नहीं है। जो आपका स्वधर्म कर्तव्य वह तो परमार्थ में सहायक है, ईश्वर अनुग्रह का हेतु है। अतः ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करो, ये आगे के श्लोक में कहते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर विचार हम कल नहीं करेंगे, 2 दिसंबर से प्रारंभ करेंगे। 2 दिसंबर। तो यह श्लोक है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म परमार्थ के लिए ईश्वर के लिए करे तो मनुष्य जो है पाप पुण्य आदि कर्म बंधनों में नहीं पड़ता। कर्म बंधन से छूटकर परमार्थ के लिए स्वधर्म कर्म करने से ही कल्याण निश्चित हो जाता है। तो इस पर हम आगे विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया बहुत ही सरल भगवान ने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। त्वम नियतम कुरु कर्म, शास्त्र के अनुसार वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी ईश्वर ने तुम्हें वर्णाश्रम धर्म प्रकृति दी है, देश काल परिस्थिति प्रारब्ध अनुसार वह नियत कर्म करो, जिसे हम कर्तव्य कहते, स्वधर्म कहते। क्योंकि अपना स्वधर्म कर्तव्य न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म कर्तव्य करना ज्याय बहुत श्रेष्ठ है, कल्याण। लेकिन आज दुनिया में देखते हैं कि 90% लोग अपना स्वधर्म कर्तव्य करते ही नहीं और परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो अपना स्वधर्म कर्तव्य न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा यानी परमार्थ तो हो ही नहीं सकेगा, शरीर का यात्रा भी ठीक से नहीं चलेगी, दुर्गति होगी। तो इसी के कारण आज मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अनेक समस्या से घिरा, फिर दुर्गति होती है, दुर्योनि प्राप्त होती है और ये स्वधर्म न करने के कारण मोक्ष परमार्थ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ी हानि। इसलिए अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ निष्काम भाव से करे, तब वो कल्याण करने वाला हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज जो है रविवार का सत्संग नहीं होगा, शाम का 6 से 7 वाला। हर रविवार का हमारा होता है ना 6 से 7। तो आज रविवार का सत्संग, और आज ये हमारा ये अभी हम 11 दिन यहाँ शिविर है, 8 दिन की। तो अगला कार्यक्रम हमारा 2 दिसंबर से 2 दिसंबर से मॉर्निंग अपना क्लास शुरू होगा। 2 दिसंबर से आगे ये तीसरा अध्याय जो यहाँ हमने श्लोक किया है 8 तक, तो 8वां श्लोक आज हो गया। 9वां श्लोक हम 2 दिसंबर सुबह 7:45 से 7:45 अपना गीता सत्संग पुनः प्रारंभ करेंगे। तो अभी यहाँ शिविर के उपलक्ष्य में ये हमारा कार्यक्रम स्थगित रहेगा, और फिर निरंतर अपने नियम के अनुसार 2 दिसंबर नोट कर लीजिए, फिर 2 दिसंबर को ये गीता सत्संग फिर प्रारंभ करेंगे। आप सब जो आ रहे, दूसरे भी जो है, हम उसमें भी मैसेज रख देंगे ग्रुप में भी कि 2 दिसंबर से ऑनलाइन सत्संग का प्रारंभ होगा। तो बस, और बाकी तो कोई आप अपना स्वाध्याय सत्संग वीडियो है, ऑडियो है, सुनते रहे। आपके पास यूट्यूब में, जूम में जो भी है, तो जिन्होंने सत्संग सुनना है फिर से सुने, अभ्यास करें स्वाध्याय। तो इस तरह इस समय में आप सत्संग करते रहे अपना, और कराते रहे। अब किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए शर्मा जी। स्वामी जी, एक संदेह होता है कि जो कर्म है, स्वधर्म, हाँ वो प्रारब्ध से है या जन्म से है? अब जैसे मैं ब्राह्मण कुल का जन्म हुआ, हम्म, प्रारब्ध अनुसार जो है काम, जो कर्म थे वो दूसरे किस्म के थे। अब जैसे आपने बताया, प्रारब्ध अनुसार जो कर्म है वो बंधनकारी नहीं है, परंतु जन्म से स्वधर्म मेरा जो है वो ब्राह्मण वाला है। परंतु जो कर्म मैंने जीवन भर किए वो जो सेना में रहने की वजह से क्षत्रिय किए। तो इसमें थोड़ा सा संदेह, कंफ्यूजन हो जाता है। इस पर थोड़ा सा अपना विचार बताइएगा। देखो, प्रारब्ध ही जन्म के साथ शुरू हो जाता। तो जन्म जो है प्रारब्ध के अनुसार हुआ, और प्रारब्ध जो ईश्वर ने हमें ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष देह दिया, वही प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में हमारा स्वधर्म भी निर्धारित हो गया जन्म के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, कामना वासना या दूसरे कोई सामाजिक प्रभाव में आकर हम अपना स्वधर्म जो है प्रारब्ध के अनुसार नहीं करते, जो अपनी मनमानी करते या कोई कामना की विष्णा की इच्छा से, तो हम अपना जो वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य छोड़कर और कोई साधन करने लगते हैं, तो रास्ता बदल जाता है ना। अब वो बदल जाने का कारण प्रारब्ध नहीं है, वो हमारी कामना वासना या अज्ञान है या भ्रम है, जो भी है। इसीलिए वो मनुष्य अपने लक्ष्य से वंचित हो जाता है, परमार्थ से वंचित। ये सबसे बड़ा है यज्ञ तप दान, वो है अपना स्वधर्म कर्तव्य। वो प्रारब्ध के अनुसार, जन्म भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, जीवन भी प्रारब्ध, और बाद में जो चलता है प्रारब्ध के अनुसार चलता है। लेकिन जब हमने ट्रैक बदल दिया तो वो फिर बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, तो हमारा परमार्थ जो है वो नहीं हो पाता। अब वहां भी आपने मानो कि दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो अपने रास्ते से तो आप भटक गए ना। तो जो हमारा ईश्वर ने हमें जो रास्ता दिखाया था, ब्राह्मण कुल में जन्म
वो रास्ता से हम भटक के क्षत्रिय रास्ते पे चले गए, तो रास्ता ही हमारा बदल गया। तो हम हमारा जो परमार्थ से तो वंचित ही हो गए। प्रारब्ध शरीर यात्रा चलेगी, शरीर निर्वाह तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो भगवान ने कहा शरीर यात्रा का मतलब है परमार्थ की ओर आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाए। आप अपने रास्ते से भटक गए ना, फिर वापस आपको रास्ते पे आना पड़ेगा। जी जी जी। समझ में तो आया? इसमें दोष किसका है स्वामी जी? वही हमारी अज्ञानता, स्वयं का कामना, प्रारब्ध, वासना। मनुष्य स्वयं। की प्रारब्ध नहीं, अपनी कामना, वासना, अज्ञान, भ्रम, भ्रांति के कारण वो भ्रमित हो जाते हैं, जी जी। और कोई कारण नहीं। अज्ञान है, भ्रमणा है, कोई विवेक नहीं है, तो भ्रमित हो जाते। कोई भी मनुष्य भ्रमित होता है उसी अपनी भ्रमणा से ही होता है ना, कोई उसे भगवान थोड़ी भ्रमित करता है, प्रारब्ध थोड़ी भ्रमित करता है। उसी की मूर्खता, अज्ञान, भ्रमणा, भ्रांति से वो भ्रमित हो जाता है, फिर भ्रमण करने लग, फिर समझता अरे ये तो हमने गलत रास्ते पर ड्राइव कर दिया, अब हमें पूर्व में जाना था, हमने पश्चिम में 50 किलोमीटर, अब वापस आना होगा फिर 50, तो रॉन्ग डायरेक्शन हो गया ना। हाँ, लेकिन इसमें आपने ये भी कहा स्वामी जी कि प्रारब्ध अनुसार जो कर्म है वो बंधनकारी नहीं है, वो निष्काम भाव से भी अगर किया जाए हाँ, वो अपना तो स्वधर्म, नहीं तो वो तो पर दूसरा रास्ता हो गया ना। स्वधर्म छोड़ के करोगे तो वो तो बंधनकारी ही होगा ना। मेरा संदेह यही था स्वामी जी, स्वधर्म और प्रारब्ध अनुसार जो कर्म है। वो ठीक है, प्रारब्ध और स्वधर्म अनुसार कर्म करना, तो आप तो अपना स्वधर्म करके परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे, लेकिन अपना स्वधर्म छोड़कर करोगे तो परमार्थ की ओर आगे नहीं बढ़ोगे। जी जी। जो भी कर्म आपको चाहे प्रारब्ध अनुसार मिला, जन्म अनुसार मिला, क्योंकि उस पर जो मनुष्य का, जीव का, उसका अधिकार या कंट्रोल जो है उस वक्त, उस शायद उस स्टेज में नहीं रह पाता जो। जी वो स्वधर्म छोड़ देता है ना, बस फिर जी उसका रास्ता वही, इस श्लोक में यही कहा ना कि जी अकर्मण कर्म जायः, अपना स्वधर्म छोड़ने से बेहतर और जो दुर्गति हो जाती है, यानी अकर्म यानी स्वधर्म न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म करना बहुत श्रेष्ठ है। जाय शब्द भगवान ने कहा ना। जी जी हाँ, तो आपका ट्रैक बदल गया ना। स्वधर्म न करने की अपेक्षा अपना स्वधर्म करना बहुत श्रेष्ठ है। और जो कर्म, स्वधर्म कर्म न करने से तुम्हारा परमार्थ, यहाँ शरीर यात्रा रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं है। जी 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 शरीर यात्रा मतलब परमार्थ की यात्रा तुम्हारी सिद्ध नहीं होगी। रोटी कपड़ा तो पशु को भी मिल जाता है, किसी को भी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। वो तो शरीर में प्रारब्ध के अनुसार रोटी कपड़ा मकान जीवन निर्वाह सबका होता है, ये पशु प्राणी का भी मनुष्य का भी हो जाए, लेकिन परमार्थ यात्रा नहीं होगी। समझ में आया? जी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, अब हम 2 दिसंबर को मिलेंगे सभी साधकों को फिर ऑनलाइन। 2 दिसंबर से अपना ये सुबह का क्लास प्रारंभ होगा। तब तक फिर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण सभी साधकों को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण ओम सभी नमो नारायण। साधकों को ओम नमो नारायण। फिर मिलेंगे 2 दिसंबर सुबह 7:15 से 7:45। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी स्वामी जी। जी। ओम नमो। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज ओम का यह नमो दिव्य नारायण। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।